नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलते हैं आगे। आज बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मारुति, कोटक, इंफोसिस, टीसीएस, टाटा मोटर्स और कुछ स्टॉक्स की देखते हैं उनके आने वाले दिनों में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। किसी को भी कुछ सीखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का की थ्योरी के बारे में या डब्ल्यू ज्ञान थ्योरी के बारे में, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर वाली स्लाइड में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये 30 नवंबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा और जिसको भी सीखना है उससे पहले पहले एनरोल कर लें, तो दिसंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं चार्ट में। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है। निफ्टी को आप देखो, मैं कब से आपसे बताता आ रहा हूँ। अभी स्ट्रक्चर को आप देखो, ये स्ट्रक्चर मैप क्या हुआ हमारा, ये मान के चलो 17 अक्टूबर से मैप है ये स्ट्रक्चर और अभी होगी 15 नवंबर। एक महीने से ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर काम कर रहा है। ऊपर से नीचे आया, चौक किया, बेरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिला और बेरिश कंटिन्यूएशन के सिग्नल के लिए सबसे पहले इसको इंड्यूस करना चाहिए, जो कि इसने यहाँ किया 18,900 के आसपास, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट के बाद फिर मैंने आपसे बोला कि ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें कि जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई जो काम के होते हैं, हमारा दो पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक काम के होते हैं। मैं मार्क करके बताता हूँ कौन कौन से। वेर इज आर्क, ये कर, ठीक है ना। एक तो हमारा ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये दो पीओआई ही काम के होते हैं हमारे, ठीक है। और एक होती है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तीन चीज हम मार्क करेंगे। ये इसको कह लो, हाँ, ये वाला, ये हमारी है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ये तीन चीज ही काम करती हैं। ये बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक हमारे कोई काम नहीं आते, ठीक है। जब भी इंड्यूसमेंट होता है तो फर्स्ट पीओआई पे जाके भी रिवर्स ले सकता है, उसको कहते हैं हम डिसीजनल पीओआई और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पीओआई और इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो इन इस वाले पीओआई से, इस वाले पीओआई से या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से, इन तीनों से ही रिवर्सल पॉसिबल है। या तो यहां से, या तो यहां से ऐसे होएगा, ठीक है ना, यहां से बॉस करेगा या फिर करेगा आपका इस चौक, इस वाले एक्सट्रीम पीओआई से, ठीक है, या करेगा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से, इस वाले लाइन से। इन तीन पॉइंट से रिवर्सल है, हो सकता है। और जैसे कि पिछली वीडियो से मैं बोलता आ रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि इसने इंड्यूसमेंट किया, फिर अपने ये एक्सट्रीम पीओआई पे जाना चाहिए 800 के आसपास जो बना हुआ है, और धीरे धीरे करते 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 ये अभी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के पास पहुंच गया। तो अभी इसको इसको ये लेना चाहिए और एक्सट्रीम लेना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम पे क्या होगा कि जो भी हम ट्रेड बनाएंगे उसमें हमारा रिस्क बहुत कम होगा। देखो मैं ट्रेड बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम इस वाले पीआई से ट्रेड बनाएंगे तो हमारा ये ट्रेड बनेगा और ये, $986 का। लेकिन अभी इसके अंदर
अच्छा हाँ, स्टॉप लॉस तो कम करना पड़ेगा ना। ये ये हमारा मेन ट्रेड है, मेन ट्रेड एक्टिव होगा यहाँ पर जाके, क्योंकि यहाँ पर जाकर बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये चौक ना कर दे, क्लोजिंग ऊपर ना मिल नहीं होनी चाहिए इसकी। क्लोजिंग ऊपर हो जाएगी तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हालांकि ऊपर जाते ही पीवाई पे जाके कुछ पॉइंट तो हमें दे देगा, 100-200 पॉइंट नीचे डाउन, लेकिन अगर यही ध्यान रखने वाला कि अगर ये स्वीप करके नीचे आ रहा है तो हमको अच्छे पूरे पूरे टारगेट मिलेंगे। जैसे नीचे से ऊपर जाते हुए पूरे टारगेट ये ऑलमोस्ट हो गए, ऐसे ही ऊपर से नीचे के टारगेट मिलेंगे, ठीक है ना। अभी तो ये इसको जाने दो जहां जा रहा है, ठीक है, अभी तो यहाँ जाना चाहिए इसको। देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इसने चौक कर दिया, ठीक है ना। तो जिसके भी स्टॉप लॉस लग गए होंगे, 40-50 पॉइंट चले गए होंगे अगर किसी ने यहाँ से लिया होगा तो। हालांकि इसने 200 पॉइंट दिए थे इस पीवाई से भी, लेकिन अब इसने चौक कर दिया तो इसको हटाना पड़ेगा, ये सब बेकार हो गया, ठीक है ना। और चौक कर दिया इसने, और चौक के बाद इसको एंडोर्समेंट लेना चाहिए यहाँ का, या फिर ऊपर का बनाया गया, ठीक है। ये सब पीवाई हटा देते हैं क्योंकि इनका काम हो गया खत्म। ये सब पीवाई मैं हटा रहा हूँ, नया इसका स्ट्रक्चर मैप होगा अभी। ये हमारा एंडोर्समेंट लेवल है फिलहाल के लिए, और देखते हैं कल क्या ये इसके हाई के ऊपर जा रहा है तो हमारा एंडोर्समेंट लेवल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज हमारा फिलहाल एंडोर्समेंट लेवल ये है। और एंडोर्समेंट पहले एंडोर्समेंट करें फिर पीवाई मार्क करेंगे और ट्रेड एक्टिव करेंगे। अभी तो इसने बुलिश सिनेरियो क्रिएट कर दिया, ठीक है। निफ्टी का अभी सिनेरियो बुलिश नहीं हुआ है, और अभी उसका एक्सट्रीम पीवाई भी पेंडिंग है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपना एक्सट्रीम पीवाई को टैप कर दिया है और चौक भी कर दिया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इंडोर्समेंट लेवल ये है। अभी पहले कल का मूव देखते हैं, कल का मूव क्या हो रहा है, क्या इंडोर्समेंट लेके ऊपर जा रहा है या फिर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो हमारा इंडोर्समेंट लेवल चेंज हो जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, वो कल ही पता चलेगा। देखते हैं फिर निफ्टी में क्या हुआ। फिर निफ्टी अभी अभी इसके एक्सट्रीम पीआई पे नहीं आया तो इसको आने दो ऊपर, तब यहाँ पे हमारा ये वाला ट्रेड एक्टिव होगा। कोफोर्ज को देखते हैं, कोफोर्ज में क्या हुआ। कोफोर्ज का हमारा टारगेट हो गया पूरा, जो कि नीचे से हमारा काउंटर ट्रेड चल रहा था, ठीक है ना। यहाँ से हट गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया, डिलीट हो गया शायद, कोई बात नहीं। अब इसने चौक किया ऊपर तो बुलिश, कोफोर्ज बुलिश हो गया, और बुलिश होने के लिए इसको अब क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। इसमें क्या हम स्ट्रक्चर मैप कहाँ पे करेंगे इसका, एक सेकेंड। चौक हुआ है, ठीक है, इंडोर्समेंट लेवल मार्क करेंगे। ये इसका इंडोर्समेंट लेवल है, इसको यहाँ पे चौक करना चाहिए, ये लेना चाहिए इसको, ठीक है ना। ये दो तरीके से ले सकता है, या तो कल तुरंत ही यहाँ ले ले या फिर इसको इस तरीके से करे। बाई चांस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो अगर इस तरह से सिनेरियो क्रिएट करता है तो हमारा इंडोर्समेंट लेवल यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको पहले इंड्यूस करने दो, इंड्यूस के बाद पीवाई फाइंड आउट करेंगे और फिर
फिर इसके लिए हम काउंटर ट्रेड लेंगे, है मेन ट्रेड हमारा बाद में स्टार्ट होगा, पहले एक काउंटर ट्रेड चलेगा इसका। स्ट्रक्चर बनने दो इसका कोफोर्ज का। इन्फोसिस में देखते हैं, इन्फोसिस में क्या हुआ। इन्फोसिस का देखो टारगेट आपके आ चुके हैं, छोटे टारगेट थे लेकिन आ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ से ट्रेड बनाया था और इसने आज ये ट्रेड दे दिया। अब इसमें क्या हो सकता है, चोक हुआ है। और ये हो गया हमारा बॉस, इन्फोसिस में बॉस हो गया, ठीक है ना। बॉस हो गया है तो अब देखो क्या क्या चेंज होगा इसके अंदर। सबसे पहले तो ये सारे पीवाई मैं हटा रहा हूँ, फ्रेश पीवाई लगेंगे, क्योंकि इसने बुलिश कंटिन्यूएशन किया है, ठीक है। और ये टारगेट पूरे हो चुके हैं, इसे हटा देता हूँ, ये सब चीज हट जाएंगी, फ्रेश स्ट्रक्चर लगेगा, ये इंडूसमेंट भी हट जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा लो ये बन गया और ये हमारा चौक का लेवल बनेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा मैप हो गया। चौक के बाद बॉस यानी कि बुलिश कंटिन्यूएशन, और इसका इंडूसमेंट लेवल फाइंड आउट करते हैं। इंडूसमेंट मिल गया हमको यहाँ पर, ये हमारा इंडूसमेंट लेवल है। सबसे पहले इसको लेना चाहिए, इंडूसमेंट ले, चाहे अभी ले ले चाहे थोड़ा सा ऊपर जाके ले ले, और उसके बाद हमारे इसके पीओआई फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको इंडूसमेंट लेने दो, उसके बाद मैं इसके कल पीओआई मार्क कर दूंगा। यहाँ पे एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, ये 4 पीओआई मिलेंगे हमको यहाँ पर, चारों मार्क करेंगे और इसमें एक काउंटर ट्रेड एक्टिव करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं कोटक पर। कोटक अभी अपने एक पीओआई पे आज और पहुंचा है, और अभी इसका एक पीओआई और पेंडिंग है, तो हमारा मेन ट्रेड ये चलेगा यहाँ से। देखो ये भी धीरे धीरे करके, ये हमारा इंडूसमेंट लेवल था ये वाला, और फिर मैंने 1 2 3 4 5 पीओआई मार्क किए थे, और मैंने कहा था ये डिसीजनल है और ये इसको एक्सट्रीम पे जाना चाहिए। ये धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए अपने सेकंड लास्ट पे पहुंचा है, और इसको यहाँ पे जाना चाहिए। पहली बार जब यहाँ टैप करेगा तब हमारा ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। रिलायंस को देखते, रिलायंस ने क्या किया। रिलायंस क्या पहुंच गया अपने पीओआई पर, हाँ एक सेकंड इसको ऐसे इधर साइड में करा थोड़ा। हाँ रिलायंस ने आज टैप कर दिया और अपना एक्सट्रीम पीओआई टैप कर दिया है, तो इसका कल का मूवमेंट और देखना है आपको, कि बस आपको ध्यान रखना। हालांकि टैप करके इसने स्वीप किया, लिक्विडिटी ले लिया इसने एक्चुअल में, देखो आप दिख रही है कैंडल, तो टैप करके लिक्विडिटी ग्रैब की है। कल इसका वेट करेंगे, क्योंकि अभी इसने एक ही बार टैप किया, हमें मल्टीपल टैप चाहिए इसके अंदर। मतलब कि मल्टीपल टैप का मतलब होता है कि टैप करे लेकिन ऊपर ना जा पाए, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ये अब नीचे के लिए जाने, नीचे की इसकी समरी तैयार हो रही है। इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। हालांकि टैप करते ही कुछ पॉइंट का हमें मूवमेंट मिल जाता है, जैसे ये 2362 है और 56 रुपए का हमें, मतलब किसी भी पीआई को टैप करेगा ना तो कुछ कुछ तो मूवमेंट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे टैप किया था तो ये मिल जाता है,
ठीक है ना। यहाँ पे टैप किया तो ये मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे टैप किया ये मिल जाता है, इसको टैप किया ये मिल जाता है, इसको टैप किया ये मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत चाय पानी का काम हो जाता है इधर से। और बस अब आपको कल या परसों जब भी ये दोबारा इसके ऊपर जाएगा, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो ये ट्रेड हमारा इनवैलिड रहेगा, अदरवाइज ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल का और वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कल क्या होता है। मारुति में क्या हुआ ये देखते हैं, मारुति में आज क्या हुआ। खुल जा सिमसिम। हाँ खुल गया। मारुति, मारुति, मारुति अपने इसने जेनेरिक लिक्विडिटी भी नहीं ली है, और उससे पहले ही थोड़ा सा पहले ही गया है, ठीक है ना। हमारा इसमें ट्रेड एक्टिव नहीं हो पाया, लेकिन जो एसएमसी ट्रेडर पीवाई ट्रेड लेना जानते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, वो ले चुके होंगे, वो हर पीवाई से लेंगे, वो टारगेट आपके यहाँ तक है इसके। टीसीएस, टीसीएस के भी टारगेट पूरे कंप्लीट हो गए। देखना 2 दिन कल की, 2 दिन पहले की, 4 दिन पहले की, ये ऑलरेडी लगा हुआ था, और 2 रुपये 95 पैसे के एसएल के साथ 72 रुपये 35 पैसे आपको मिल चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं, इसमें क्या हुआ है क्या। सबसे पहले तो मैं ये सारे इनके पीवाई हटा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। टारगेट इसके मिल चुके हैं, किसी को भी, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ, ये क्या बवाल है। और देखो ये टारगेट इसका आ चुका है, इसको भी हटा रहा हूँ मैं। अब इसका फ्रेश स्ट्रक्चर मैप होगा, ठीक है ना। इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी कि बुलिश कंटिन्यूएशन में जा रहा है ये, और इसके बाद हमारा ये लेवल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लो हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका पीवाई फाइंड आउट करेंगे, पीवाई कहाँ बन रहा है इसका। इसका पीवाई हमें मिल चुका है, ये इसका सॉरी पीवाई का इंड्यूसमेंट लेवल हमें मिल चुका है, मतलब हमने फाइंड कर लिया। और सबसे पहले इसको ये लेना चाहिए, ये डायरेक्ट भी ले सकता है और इनडायरेक्ट भी ले सकता है। कैसे, या तो ये यहीं से कल ले ले, ठीक है ना, इस तरीके से यहीं से घूमता, इस हाई को ना तोड़े, घूमता घामता इसको ले ले, या फिर ये नया इंड्यूसमेंट लेवल बनाए, ठीक है ना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से ये लेग ये जा रही है, ये लेग ऐसे जा रही है, ये लेग जा रही है, सपोज यहाँ जा रही है, फिर ये ऐसे आए नीचे आए फिर ऊपर जाए, तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये है, इस हाई का इंड्यूसमेंट लेवल ये है। अगर इससे ऊपर निकलता है और नया हाई क्रिएट कर रहा है इस तरीके से पुल बैक लेके, तो हमारा नया इंड्यूसमेंट लेवल ये हो जाएगा, ये वाला। जब तक ये इंड्यूसमेंट लेता तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट लेगा तो फिर इसके नीचे के पीआई मार्क करेंगे, और फिर इसमें काउंटर ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। टाइटन को देखते हैं, टाइटन ने क्या किया। टाइटन, टाइटन बुलिश है और इंड्यूसमेंट ले चुका है, लेकिन इंड्यूसमेंट लेना, इसको पीआई लेना चाहिए, ये पीआई तो लेना चाहिए इसको पहले। और अगर इसको नहीं ले रहा और बॉस कर रहा है अगेन, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा लो यहाँ पे आ जाएगा, और देखते हैं क्या ये इसको बॉस कर रहा है। वैसे तो ये स्वीप करके गया है, जब भी ऐसा स्वीप करके जाता है ना, क्योंकि इसने यहाँ बीच की लिक्विडिटी ग्रैब की है सारी,
ठीक है ना, ऐसे स्वीप करके जाता है तो ये पीयूआई पे आना मुश्किल लग रहा है मेरे को इसका। फिर भी देखते हैं, बॉस होने से पहले अगर ये नीचे आए और ये फर्स्ट भी ले ले तो भी हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। अभी इसमें कोई ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ, जिसमें एक्टिव होगा उसमें मैं बता दूंगा। विप्रो, विप्रो शायद डेली पे लगा हुआ है हमने। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं। देखो, मैं आपसे कितने दिन से बोल रहा हूँ, 30 अक्टूबर से बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा, बशर्ते इसके नीचे क्लोजिंग ना हो। और मैंने आपको ये कैंडल भी बना के रखी हुई थी, मैंने कहा इस तरह की कैंडल हमें मिलेगी। यहाँ पे ये मिल चुकी थी, ये बनी हुई है। कौन सी, 27 अक्टूबर को बनी है, 26 अक्टूबर को। हाँ, देखो मल्टीपल टैप दिए इसने हमको, ठीक है ना। जो चीज हमें चाहिए होती है वो चीज इसने की है। और जब इसका सारा काम निमट गया, हो गया, तो ये भाग गया। और देखो ये कैसे हमको पीआई पे टैप किया, पीआई का, बल्कि इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने इसकी ये लिक्विडिटी ग्रैब की, जो मैं बोलता हूँ, और फिर इसने ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, है ना। और ये अब अपनी जर्नी पे चल दिया। ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। कई बार इसके नीचे भी आ जाता है, और लेकिन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इस लो के। और इसने इसकी इसकी सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। और अब इसने यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, कोई असल बसल नहीं बचा, सब इसने ले लिए। और अब ये ऊपर की जर्नी इसकी ये तैयार है, 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 59 रुपीज की टारगेट के लिए। ये ट्रेड एक्टिव तो यहीं पे हो गया था हमारा, लेकिन जिसने नहीं बनाया था वो बना सकता है। स्टेट बैंक में देखते क्या हुआ। स्टेट बैंक अपने डिसीजनल पीवाई से ही जा रहा है, और हम सेफ ट्रेडर है तो हमें एक्सट्रीम पे मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स फर्स्ट स्टेप में इसने हमारे टारगेट अचीव, ऑलमोस्ट अचीव कर दिए, ठीक है ना। तो पेशेंस होगा, पेशेंस रखोगे, टारगेट मिलेंगे, एंट्री मिलेगी, टारगेट मिलेगा, सब चीज मिलेगा। अल्ट्राटेक को देखते हैं। अल्ट्राटेक के भी ऑलरेडी टारगेट आ चुके हैं। हालांकि हमने यहाँ पे बीच में मार्क किया था, लेकिन मैंने आपको ये लगा दिया था। मैंने कहा ये अगर हम थोड़ा पहले मार्क करते तो हमको ये मिल जाते टारगेट, 600 पॉइंट के टारगेट मिल जाते। स्टॉप लॉस छोटा ही था इसका, 100 पॉइंट का, 1:6 का था। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसने क्लोजिंग ऊपर कर दिया, ठीक है ना, बॉस कर दिया। अब ये मैं हटा रहा हूँ, इसका काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। इसने बॉस कर दिया, बॉस का लेवल ये आ गया इसका, ठीक है ना। और अब इसमें हम इसका पीवाई लगाएंगे। हाँ, हाई स्वीप हो गया, ठीक है। इसका इंडोर्समेंट ये है। तो अगर इसको बुलिश होना है तो सबसे पहले इंडोर्समेंट लेना पड़ेगा इसको, और जब इंडोर्समेंट ले लेगा फिर हम इसके पीवाई भी यहाँ पे फाइंड आउट लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। कल आपको सब पीवाई सब लगे हुए मिलेंगे इसके अंदर। और सबसे पहले तो इसको इंडोर्समेंट करना चाहिए। इंडोर्समेंट के बाद इसका पीवाई, एक पीवाई में लगा ही देता हूँ उसका, मुझे दिख गया एक पीवाई इसका। और जी आप ये हिसाब से यहाँ से लेके, और ये इसका एक पीवाई है, और नीचे में कोई पीवाई नहीं है, ये इसका एक ही पीवाई बन रहा है। और हम एक एक एक्स्ट्रा और ले सकते हैं इसके अंदर, विक का पीवाई भी ले सकते हैं हम इसको यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है ना।
सबसे पहले इंड्यूसमेंट करें, इंड्यूसमेंट के बाद पीवाई लेना चाहिए इसको। 2 पीवाई के निकल के आ रहे हैं, एक्सट्रीम और डिसीजनल, ठीक है ना। तो वैसे तो कायदे में एक ही पीवाई का काम का ये ऊपर वाला 8200 वाला। तो सबसे पहले तो इंड्यूसमेंट करना चाहिए इसको, तभी कुछ बात बनेगी। तो सारे स्टॉक हो गए और इंडेक्स भी हो गए। और अगर किसी को स्मार्ट मनी के बारे में या गेन थ्योरी के बारे में सीखना है तो अभी क्लासेस ओपन है, 30 नवंबर तक ही मैं उसको एनरोलमेंट ओपन रखूंगा। उसके बाद फिर देखते हैं, कभी जनवरी में कोई निकालेंगे, क्योंकि पूरा 1 महीना ऑनलाइन क्लास चलेगी, ठीक है ना। और जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी आपका फायदा। अभी बड़े सस्ते, अभी बड़े चीप रेट में मिल रहा है आपको, केवल 65,000 रुपए में। ये चीजें आपको बहुत ही कम सीखने को मिलेंगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट, WD गेन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सारे इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाहर के हैं। और ज्यादातर फॉरेक्स करेंसी इसमें यूज होते हैं, लेकिन ये वर्क हर जगह करते हैं। वर्क हर इंडेक्स में करेंगे, हर स्टॉक्स में करेंगे, ठीक है ना। और मैं तो यही कहूंगा कि आपको सीखना चाहिए। ये आप देख ही रहे होंगे, मैं 1-1.5 महीने से वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। WD गेन का तो मैंने अभी लास्ट वीक से ही साइकिल थ्योरी के ऊपर जो ट्रेड प्लान बनाया है, उसने भी अच्छा काम किया, करता है अच्छा काम, ठीक है ना। ट्रेड प्लान महीने में 2-3 ट्रेड प्लान बनते हैं, उस हिसाब से आप वर्क करोगे, पेपर ट्रेड में जाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये सेटअप कितने सक्सेसफुल है, अच्छा काम करते हैं। और इंट्राडे भूल जाओगे आप। अगर स्मार्ट मनी से भी करोगे तो वो भी इंट्राडे के लिए नहीं है, वो भी पोजिशनल ही है। आप नीचे से लेके बैठोगे, शेयर का प्राइस एग्जांपल के तौर पे अगर लिया जाए 500 रुपए से पे एंट्री हुई है मान लो, और उसका हमारा टारगेट है 700, 200 पॉइंट का हमारा टारगेट, वो पूरे टारगेट आपको देगा, पूरे टारगेट देगा। बस आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है और 1 महीना भी लग सकता है। 1 महीने से ज्यादा खिंचता नहीं है वैसे टारगेट। और आपको उसमें ये श्योरिटी रहती है, मतलब श्योरिटी का मतलब ये आपको डर नहीं लगेगा कि मेरा को लॉस नहीं होगा, मुझे लॉस ना हो जाए। लॉस होने का मतलब ही नहीं है, क्यों? या तो स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस आपका होगा बहुत छोटा। आपने देखा ही होगा मैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूँ, 5 पॉइंट, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, हद से हद निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जाओगे तो 50 पॉइंट का मुश्किल से बैंक निफ्टी में। तो इतने छोटे स्टॉप लॉस से भी अगर कोई घबरा रहा है फिर उसको ट्रेडिंग करना छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल मैं तो कोशिश करता हूँ स्टॉप लॉस, पहली बात तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही 10 ट्रेड लगाओगे तो ही एक स्टॉप लॉस जाएगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं होता स्मार्ट मनी में, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो स्मार्ट मनी के हिसाब से। स्मार्ट मनी अपने हिसाब से ही मार्केट में चलते हैं और चलाते हैं, ठीक है ना। रिटेल ट्रेडर से बिल्कुल उल्टा। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आप जो सोच रहे हो ना उससे उल्टा करना स्टार्ट कर दो। कोई ब्रेकआउट हो रहा है ना किसी स्टॉक में या कहीं ट्रेड लाइन पे या कहीं पे, तो ब्रेकआउट होने पे स्मार्ट ट्रेड ओ रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? अगर बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है तो बाय करेगा, आप उससे उल्टा कर दो, सेल कर दो उसको।
आपको लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकआउट होने पर भी आपको लॉस होगा, मुझे पता है। क्योंकि वहां से आपको तो ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट हो गया स्टॉक का, लेकिन वो तो गिर जाता है। अब लोगों को ये समझ नहीं आता, रिटेल ट्रेडर को, कि हुआ तो ब्रेकआउट है लेकिन ये स्टॉक गिर क्यों रहा है। क्योंकि वो लिक्विडिटी लेने जा रहा है, वो इंड्यूसमेंट लेने जा रहा है, वो लिक्विडिटी लेने जा रहा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जा रहा है, वो अपने ऑर्डर फ्लो पे जा रहा है, वो अपने ऑर्डर ब्लॉक पे जा रहा है, वो अपनी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे जा रहा है, वो लेके जाएगा। वो ब्रेकआउट आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक बुलिश है, लेकिन वो उससे पहले अपनी सारी तैयारी, उसकी पेंडिंग थी ना, वो सारी तैयारी करके तब वो ब्रेकआउट पे जाएगा। इसकी स्टोरी एक मेरे आप, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो फिर किसी दिन सुनाऊंगा कि ब्रेकआउट होने के बाद वो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।